नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उससे भारत की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर मतलब सीमा साझा करता है और यही भारत के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि फिलहाल शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, वो भी हिंदुस्तान में ही है और कट्टरपंथ इस वक्त उग्रवादी बन चुके हैं। वो तांडव इस वक्त कर रहे हैं हिंदुओं के घरों पर, हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ लगातार जारी है, कत्लेआम लगातार जारी है, किसी को जिंदा जला देना, किसी का घर तोड़फोड़ कर देना, ये कट्टरपंथी इस वक्त बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। जिसे लेकर भारत में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रधानमंत्री तो इस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री यानी अजीत डोभाल और जितने भी तमाम बड़े नेता थे सभी पार्टियों के, वो सब इस पार्टी में, इस बैठक में मौजूद थे और इस पर चर्चा की गई कि आगे इस मामले को किस तरीके से हैंडल करना है। इसी मीटिंग में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक सवाल पूछ लिया और सवाल यह पूछा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है क्या वो उसके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है। हालांकि पहली बात तो यह समझ नहीं आती कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता, मैच्योर नेता इस तरीके का सवाल पूछेंगे। हालांकि जयशंकर साहब ने जवाब दिया और कहा कि जब तक कोई भी तथ्य किसी भी प्रकार का सामने नहीं आ जाता है तब तक इसमें कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हां, साथ ही पाकिस्तान के एक सेना प्रमुख ने जरूर अपनी डीपी बदलकर समर्थन करने की बात कही थी, समर्थन करने की कोशिश की थी, जिसके बाद शायद हिंसा भड़की है। तो राहुल गांधी को जो सवाल था उस पर जयशंकर साहब ने बड़ा सटीक जवाब दिया है। अब आपको यह भी बता दूं कि बांग्लादेश में तकरीबन 20,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं, जिनमें से 8,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जा चुका है और बाकी जो 12,000 लोग बचे हैं उनके लिए बांग्लादेशी सेना के टच में भारत लगातार बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनसे लगातार बात कर रहे हैं, एनएस से अजीत डोभाल भी लगातार बात कर रहे हैं। यहां समझने वाली बात यह भी होगी कि जब भारत यूक्रेन से अपने छात्रों को वापस बुला सकता है तो फिर बांग्लादेश से बुलाना कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज वहां नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के घर मकान तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वो चिंता का विषय जरूर है। आपको यहां एक बात और बताते चलें कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें मौजूद थे, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे। तो अब देखना होगा क्या कुछ नतीजे निकलकर इस हिंसा के सामने आते, क्योंकि शेख हसीना जब तक भारत में मौजूद है तब तक बांग्लादेश का जो रुख है भारत के प्रति शायद वो नरम नहीं होने वाला, क्योंकि जितना भी विरोध इस वक्त उपजा है सड़कों पर वो पूरा विरोध शेख हसीना का ही है। तो जिस तरीके से भारत में भी सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक में राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल पूछा और सवाल का जवाब एस जयशंकर ने दिया, उस पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।